हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है आईसी इंजन फ्यूल एंड लुब्रिकेशन। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी 1 to 5 यूनिट है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ओनली बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन वो इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। देखते हैं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वीडियो को कॉन्सेप्चुअल वीडियो है या पीडीएफ है 1 to 1 सारी चीजें चाहते हैं दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का एचएमटी है हमारा, जैसे जो भी हमारे मैकेनिकल सब्जेक्ट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा ऐप। ठीक है। तो वहां से आपको क्या है, जो वीडियो है उसके अवेलेबल दोस्तों मिल जाएंगे और आप इजिली स्टडी दोस्तों कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन है और क्या क्या दोस्तों स्टडी करने वाले हैं। ओके। जैसा कि इस पूरी यूनिट में अगर मैं बात करूं तो हर यूनिट से मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। हर एक यूनिट से हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंसिडर किए हुए हैं। यूनिट हमारी जैसे कि 5 है, तो टॉप जो 4 क्वेश्चन वो मैंने कंसिडर किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमारा पहला यूनिट क्या है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन। ओके। तो पहले यूनिट से अक्सर हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप पढ़ के जाना है, पहला है कि कंपेयर द ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। जो इसकी इफिशियंसी है, सारी चीजें, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से और करके पूछता है कि कंपेयर द ऑटो डीजल एंड द डुअल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट एंड सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड हमारा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि द स्किज द डीजल साइकिल। डीजल साइकिल क्या होता है आपको बताना है। उसका पीवी एंड टीएस डायग्राम क्या होता है, क्या क्या जो फॉर्मूले निकल के आते हैं पूरे इफिशियंसी का, वो हमें डराइव करना है कि इफिशियंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है। और उसका वर्क डन क्या निकल के आता है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में अक्सर पूछता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल। यहाँ पे किसको हमें पढ़ना है, डुअल साइकिल को पढ़ना है, इफिशियंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम। कहने का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 चीजें हमें अक्सर पढ़नी पड़ती है। एक हमारा क्या होता है, डीजल साइकिल के लिए अक्सर पूछता है एग्जाम में। ठीक है। डीजल साइकिल के लिए हो गया हमारा। ओके। और पेट्रोल साइकिल के लिए हमारा क्या होता है, और फिर इसी में पूछता है डुअल साइकिल के लिए। तो ये 3 चीजें हम पढ़ लेते हैं तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। फिर पूछता है कि इफिशियंसी ऑफ द डुअल साइकिल सेम और करके इस तरीके से भी पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको पीवी और टीएस डायग्राम के द्वारा इफिशियंसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ द फ्रिक्शन पावर। ये एक थ्योरी का पोर्शन पूरा आपको डराइव करना है। इस फ्रिक्शन पावर को एक नाम से और जानते हैं। पूछता है कि एक्सप्लेन द वैलेंस लाइन। मोर्स टेस्ट क्या होता है एंड मोर्स टेस्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो ये डिटेल इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे आपके जो एग्जाम है इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं, तो अगर आपको वो आपको क्वेश्चन और में दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इम्पोर्टेंट है कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई इतनी ज्यादा इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको थ्योरी में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप 4 to 5 हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएं, आप एग्जाम में इजिली लिख पाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। जो यूनिट 2 है वो हमारा क्या है, कंबक्शन है। ठीक है। कंबक्शन चैप्टर से क्या पूछता है मोस्टली, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ कंबक्शन ऑन पी थीटा डायग्राम एंड सी इंजन। ठीक है। तो ये हमें बताना है डिटेल से। ये मैंने डिटेल से सारी यूनिट दोस्तों पढ़ाया भी है एग्जाम में, हर चीजें। और पूछता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर क्या होते हैं फैक्टरिंग डेटोनेशन इन एसआई इंजन के द्वारा। थ्योरी का पोर्शन है, आप इजिली अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इजिली आप लिख पाएंगे।
सेवेंथ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंबक्शन। क्या होता है नॉर्मल कंबक्शन, क्या होता है एबनॉर्मल कंबक्शन, क्या होता है। आल्सो डिस्कस द फेनोमेना ऑफ द नॉकिंग, नॉकिंग फेनोमेना क्या होता है, ठीक है, इन आईसी इंजन में। और एट्थ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर टाइप ऑफ कंबक्शन चैम्बर यूज्ड इन सीआई जेट। जो कंबक्शन चैम्बर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लेता है कभी कभी कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंबक्शन चैम्बर यूज्ड इन सीआई इंजन, या फिर पूछता है इस केस सम इंपॉर्टेंट डिजाइन ऑफ ओपन कंबक्शन चैम्बर फॉर द सीआई इंजन। ये क्वेश्चन एक ही है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप दोस्तों इजीली लिख पाएंगे और यहाँ से 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो पूछता क्या है, जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है कार्बोरेशन एंड द फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से पूछता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। सिंपल कार्बोरेटर क्या होता है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। आल्सो डिस्क्राइब द सुटेबल स्केच वर्किंग ऑफ द चोक एंड हैंडलिंग सिस्टम इन केस ऑफ द कार्बोरेटर, ठीक है। तो चोक किस तरीके से वर्क करता है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है इसी को सेम, या फिर यहाँ पे थोड़ा ऐड करता है, और कम नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन क्या है ना, ये कभी कभी ये सिंपल कार्बोरेटर पूछता ही है, बट यहाँ पे एक इस तरीके से वर्ड एग्जिट करता है कि फ्लोट टाइप कार्बोरेटर क्या होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फ्लोट टाइप कार्बोरेटर में किस तरीके से वर्क करता है, और हमारा सिंपल कार्बोरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली लिख पाएंगे। जो हमारा टेंथ है कि कहता है कि हाउ आर द इंजेक्शन सिस्टम क्लासिफाइड। जो हमारे इंजेक्शन सिस्टम है किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं उनके बारे में बताना है, क्लासिफिकेशन उनका लिखना है, डिस्क्राइब करना है डिटेल से। एंड पूछता है कि भाई द एयर इंजेक्शन सिस्टम इज नॉट यूज नाउ डेज, और जो करंटली हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल यूज इन इंजेक्ट। कितने टाइप की हम जो नोजल है यूज कर रहे हैं इंजेक्टर में, उससे पूछता है। या क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा देता है कि डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ एनी टू टाइप ऑफ मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यानी अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टू टाइप भी लिख पाएंगे इजिली, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ द टर्बो चार्जिंग। टर्बो चार्जिंग के बारे में भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, एक टॉपिक है छोटा सा, तो आप पढ़ के जाएं इसके टाइप के बारे में, और किस तरीके से वर्क करता है ये टर्बो चार्जिंग का मीनिंग क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है दोस्तों फोर यूनिट की, अगर मैं बात करूं, अगर दोस्तों मैं फोर यूनिट की बात करूं, ये है क्या क्या है, ये है कि इंजन इमिशन क्या है, कंट्रोल, ये हमारा यूनिट है पूरा। अगर मैं बात करूं, अगर आप वन, टू, थ्री, और एक दोस्तों फाइव, अगर आप फोर यूनिट ना भी पढ़े ना, तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं ना डिटेल से, वन टू थ्री फोर फाइव, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। फोर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो फोर से एक क्वेश्चन आएगा, मे भी हो सकता है और में आ जाए आपके, ठीक है। तो अगर आप वन टू थ्री फोर, फोर को हटा भी देंगे, फाइव तक की यूनिट अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड हमारा है 13 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बायोगैस प्लांट क्या होता है विद द प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया है, बायोगैस प्लांट क्या होता है, डायग्राम के द्वारा हमें समझाना है किस तरीके से वर्क करता है। एंड हमारा पूछता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ गैसोलीन क्या है, वोलेटाइल ऑन कोल्ड स्टार्टिंग, हॉट स्टार्टिंग, ठीक है, वार्म अप एंड द वेपर लॉक, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ नंबर एंड डीजल इंडेक्स, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलपीजी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। पूछता है कि हमें पूरा डिफाइन करना होता है कि पार्टिकुलर इमिशन क्या होता है, मेथड क्या है कंट्रोलिंग इमिशन का। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव का, जो फाइव है हमारा काफी, क्योंकि यहां से क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंजन कूलिंग से रिलेटेड एंड लुब्रिकेशन से, थ्योरी का पोर्शन है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक ध्यान देना, मैंने जो 1 to 20 दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं बताया। पता क्यों? क्योंकि आपके जो भी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
2 या 3 करके 2 क्वेश्चन देगा, तो एक और में रहेगा, तो एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी रहेगा। कभी अभी दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो अगर आप पहली यूनिट से न्यूमेरिकल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो हमारा पहला यूनिट है वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑटो साइकिल पड़ती है और डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल है, पीवी एंड टेस्ट डायग्राम है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल का पूछ लेता है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी और यूनिट से जल्दी दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट 5 की, कि एक्सप्लेन द वेरियस लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, इन आईसी इंजन, और हमें क्या करना है, डिटेल से डायग्राम की हेल्प से बताना है। इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन में। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इज एन इग्निशन सिस्टम नीड इन एसआई इंजन, क्यों नीड है इग्निशन सिस्टम की। ठीक है, और स्केच के द्वारा में बताना है, लेआउट के द्वारा, बैटरिंग इस सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन आपको और इसमें पढ़ना है। कभी कभी क्या आता है, कंपेयर के लिए पूछता है कि जो हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है, इसके कंपेयर के बारे में पूछता है, तो आप यहाँ पे आपको ये चीज भी पढ़नी है। ठीक है, अगर हम 19 क्वेश्चन की बात करें तो पूछता है व्हाट इज ए क्रैंक केस, क्या होता है वेंटिलेशन, और इसके क्या है टाइप, क्या होते हैं। थ्योरी का आप एक बार भी अगर ढंग से पढ़ते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप इजिली यहाँ से लिख पाएंगे। पूछता क्या है लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम, क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। सेम पूछता है कि इंजन कूलिंग नेसेसरी क्यों होता है, वर्किंग क्या है थर्मोसाइफन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक टॉप 20 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक, रिक्वेस्ट, कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।